हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अवे नेक्स्ट ऑन बस 5 मिनट। नाउ वी आर लिविंग इन टाइम्स जहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स हमारे इंक्रीजिंगली बढ़ रहे हैं, चाहे वो यूएस और चाइना के बीच में जो राइजिंग टसल है, या फिर राइजिंग और असर्टिंग रशिया है, जिसकी वजह से ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स में या फिर कंट्रीज में आपकी एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट राइज हो चुका है। सो इन ऑर्डर टू एड्रेस द सिचुएशन लाइक दैट, हमें ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न वेरियस कंट्री या उनके हेड ऑफ द स्टेट मिलके बैठ सके और डिस्कस कर सके। तो कुछ ऐसे ही कॉन्फ्रेंस आपकी एससीओ से लेके म्यूनिक कॉन्फ्रेंस होती है, और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस क्या है, डिटेल में इसके बारे में किसने स्टार्ट की वगैरह, और साथ में देखेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है सभी कंट्रीज के लिए। बढ़ते अगर ये जानते हैं कि न्यूज़ में क्या था। This was in news recently because our external affair minister, Mr. Jaishankar, was meeting with the head of the state or the diplomats of the various countries in Europe and Asia to discuss the security concern around the world and those concerns which are important to India. And after that, इसके बाद this was also in news because this conference started without Russia being part of it. रशिया बाद में इसका हिस्सा बनता है, नहीं वो बात की बात है, लेकिन तब नहीं था जब इस कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट कर दिया गया। And that's why this is in news recently. Now, first of all, let's start what is Munich Conference. Do not confuse it with Munich Agreement, जो कि आपकी 4 कंट्रीज के बीच में हुआ था। Now, Munich Agreement मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस दे देती हूँ इसमें कि म्यूनिक एग्रीमेंट आपकी 4 कंट्रीज के बीच में हुआ था। इधर आपकी यूनाइटेड किंगडम थी, इस तरफ आपकी इटली थी, यहाँ पे आपकी जर्मनी हो जाती है, और यहाँ पे फ्रांस हो जाती है, फ्रांस। Like this Munich Agreement of 1938 is actually also considered as Munich betrayal. Why Munich betrayal? Because इस केस में क्या हुआ था, चेकोस्लोवाकिया को एक्चुअली बिट्रे किया गया था। इसकी जो टेरिटरी है वो जर्मनी को प्रॉमिस कर दी गई थी, स्पेशली हिटलर एट दैट टाइम, सो दैट हिटलर साइड्स विद दीज 3 कंट्रीज अगेंस्ट द यूएसएसआर एट दैट टाइम, राइट। Now, this actually backfired later on because इससे हिटलर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करता है। But this was considered as one of the last effort by these 4 countries to prevent the 1938 the Second World War. चलिए, we are not talking about that Munich agreement, though that Munich agreement was also important to prevent a war. This Munich conference, security conference, is also to prevent a war or security concern of the global level. Especially the 2 countries are fighting with each other. तो ये एक तरीके की एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो कि आपकी 1963 से ऑर्गेनाइज हो रही है। 1963 से हर साल ये होती है, every year ever since 1963, leaving 2 years, that is 1991 में जब गल्फ वॉर हुई थी तब ये कैंसिल हुई थी, and 1997 में when Kleist Schwarzbaumen retired. Now this man is important because he is considered as the man behind the origin of this conference and he headed it for a really long time. When he died तो इनके रिस्पेक्ट में इस कॉन्फ्रेंस, when he retired तो उनके रिस्पेक्ट में इस कॉन्फ्रेंस को उस साल कैंसिल कर दिया गया था। He played a very important role in the formation of this conference. Now this is an annual conference जो कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए ऑर्गेनाइज होती है, और ये होती है आपकी हर साल जर्मनी के म्यूनिक एरिया में, बवारिया, राइट, सिंस 1963। एंड लाइक अ डेवोस कॉन्फ्रेंस ये पर्टिकुलर एक होटल में होती है, जैसे आपकी सांग्रिया कॉन्फ्रेंस होती है, ऐसे आपके होटल बायरिशर में मोस्टली हर साल वहीं पे ऑर्गेनाइज होती है। Now coming back to the situation that why is this significant? This is significant because this is one of the largest, world's largest one of its kind conference. World's largest है और of the kinds है। Largest कैसे है? इसमें कम से कम 70 countries with 350 officials participate करते हैं। That discuss about both current security challenges और upcoming security challenges क्या हो सकते हैं। और इसकी ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन अगर इसमें देखा जाए तो किस तरीके का पार्टिसिपेशन होता है। यूजली व्हेन इट कम्स अबाउट सिक्योरिटी देन हेड ऑफ द स्टेट मीट्स और बायलैटरल टॉक होती है, या ट्रायलैटरल हो जाए या कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हो जाए जैसे आशन वगैरह। बट इसमें 70 countries are participating and members are not only head of the state and politicians like minister and member of parliament, but also आपके diplomats भी होते हैं, आर्म फोर्सेस का भी पार्टिसिपेशन होता है इसमें, मिलिट्री रिप्रेजेंटेशन होती है, साथ में सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी होते हैं, अकेडमिक्स भी, इवन बिजनेसमैन पार्टिसिपेट इन दिस एंड सो डज सिविल सोसाइटी. This is so important because of the comprehensive range of participation of stakeholder.
विच प्रोवाइड कि इसमें जो भी कंसेंसस बने वो सभी के पार्टिसिपेशन से बने एंड अ पीसफुल सोल्यूशन कैन बी कंक्लूडेड इन दिस, एंड दैट्स वाई दिस कॉन्फ्रेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट इन एरा जहाँ पे यूएस एंड चाइना का टसल बन रहा है और रशिया का जो एग्रेशन है वो बढ़ रहा है. यू मस्ट हैव सीन रिसेंटली न्यूज़ कि रशिया ने जो आपके यूक्रेन के इंडिपेंडेंट रीजन है उसको उस पर अपना कंट्रोल बढ़ा दिया है. नाउ मूविंग अहेड, वी आर डन विद म्यूनिक कॉन्फ्रेंस दिस. आई होप इससे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस आपको समझ में आ गई हो, इससे म्यूनिक बिट्रेयल और जो म्यूनिक एग्रीमेंट था वो भी आपको थोड़ा समझ में आ गया हो. इफ दैट इज द केस यू नीड टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो. If not, put your doubts in the comment section. Thank you so much. Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.